शेयर बाजार से जल्दी पैसा बनाना ये स्किल है या किस्मत? ये सवाल ना सबके मन में आता है, खासकर जब हम वो रातों रात अमीर बनने वाली कहानियां सुनते हैं। तो आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखिए, इस बहस की जड़ में ना एक बहुत कॉमन सी सोच है। ये रेडिट पोस्ट उसे बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। मतलब बहुत से लोग मानते हैं कि डे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये सब इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि जुआ है। पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर कोई इसे जुआ नहीं मानता। जैसा कि ये रेडिट यूजर कह रहे हैं, ये पोकर जैसा है। मतलब आप बस इंतजार करते हैं सही मौके का, सही सेटअप का, और जब वो मिलता है तो आप दाव लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑड्स आपके पक्ष में हैं। तो ये किस्मत नहीं, स्किल का खेल हुआ। तो भाई सच क्या है? स्किल है, जुआ है या कुछ और? देखिए, इसका जवाब ढूंढने से पहले ना हमें इस खेल के नियम समझने होंगे। मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में आखिर फर्क क्या है? सबसे बड़ा और कह सकते हैं बुनियादी फर्क है माइंडसेट का। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप एक बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हैं। लंबे समय के लिए आप कंपनी की सफलता पर दांव मगा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिंग का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, स्टॉक की कीमत में जो छोटे मोटे शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव होते हैं ना, उनसे फायदा उठाना। तो एक ट्रेडर की जिंदगी कैसी होती है? बहुत एक्टिव। वो मिनट दर मिनट चार्ट्स देख रहे होते हैं, बाजार पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और अपने बनाए हुए नियमों के हिसाब से फटाफट फैसले लेते हैं। उनका मकसद कंपनी के 10 साल बाद के भविष्य से नहीं है, बल्कि अगले 10 मिनट या 10 घंटे में कीमत कहाँ जाएगी उससे पैसा कमाना है। ठीक है, तो ये तो हुई ट्रेडर की बात। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी एक इन्वेस्टर के रास्ते पर। देखते हैं कि उनका तरीका क्या है और इसे लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी क्यों कहते हैं। इन्वेस्टिंग का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है कंपाउंडिंग, मतलब पैसे से पैसा बनाना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़का दें। जैसे जैसे वो नीचे आता है, बड़ा और बड़ा होता जाता है। आपके मुनाफे पर जब मुनाफा बनने लगता है तो वही होता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हिस्टोरिकली देखें तो अगर किसी ने सिर्फ मार्केट के एवरेज में पैसा लगा दिया होता, जैसे S&P 500 में, तो उसे भी लंबे समय में करीब करीब 10% का सालाना रिटर्न मिला है। ये है पैसिव इन्वेस्टिंग की ताकत। और इस कंपाउंडिंग की ताकत को समझने के लिए इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा? देखिए, यहाँ दो लोगों ने बिल्कुल बराबर पैसा लगाया, टोटल 96,000 रुपए। लेकिन एक ने जल्दी शुरू किया। नतीजा, उसका पैसा दूसरे वाले से लगभग दुगना हो गया। तो साफ है, एक इन्वेस्टर का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? समय। चलिए अब वापस आते हैं ट्रेडर की दुनिया में, जहां एक तरफ बड़े बड़े मुनाफे का चार्म है, वहीं दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत भी है, और वो है रिस्क की। और यही वो कहानियां हैं जो लोगों को ट्रेडिंग की तरफ खींचती हैं। सोचिए, 180K से 10 मिलियन तक का सफर, खासकर कोविड के सालों में तो कमाल ही कर दिया। ये दिखाता है कि हाँ, अगर टाइमिंग और स्किल सही बैठ जाए तो ट्रेडिंग में बहुत कुछ मुमकिन है। लेकिन एक मिनट, क्या ये हर किसी के साथ होता है? क्या ये आम बात है? असल में जो डेटा है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। फिडेलिटी जैसे बड़े नाम भी ये साफ साफ कहते हैं कि ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पैसा बनाते नहीं बल्कि गंवाते हैं। तो कुछ लोगों की बड़ी सफलता के पीछे बहुत से लोगों का बड़ा नुकसान छिपा है, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब तक तो हम बात कर रहे थे राय की, डेटा की, लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो शायद सारी बहस ही खत्म कर दे। एक ऐसा सबूत जो किसी की पर्सनल ओपिनियन नहीं बल्कि कानून है। जी हाँ, इस बहस का सबसे बड़ा रेफरी कौन हो सकता है? सरकार। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दो एक जैसे काम हैं ही नहीं। ये बिल्कुल अलग अलग गतिविधियां हैं। देखिए, कानून की नज़र में ये फर्क कितना साफ है। अगर कोई शेयर खरीद कर कुछ समय बाद बेचता है तो उस मुनाफे को कहते हैं कैपिटल गेन्स। लेकिन अगर कोई इंट्राडे या F&O ट्रेडिंग करता है तो उससे हुई कमाई को माना जाता है बिजनेस इनकम। मतलब साफ है, सरकार की नज़र में ट्रेडिंग कोई हॉबी या निवेश नहीं, ये एक बिजनेस है, एक व्यापार है। और इन नियमों को ना जानना बहुत महंगा पड़ सकता है। जरा इस ट्रेडर की कहानी देखिए। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रॉफिट बनाया, लेकिन जब अकाउंटेंट ने टैक्स के नियम बताए तो पता चला कि उन्हें 10 लाख का टैक्स देना है। ये दिखाता है कि इस बिजनेस के नियम और कायदे जानना कितना ज्यादा जरूरी है। तो हमने दोनों पक्षों को देखा, आंकड़े देखे और सबसे जरूरी
कानून क्या कहता है वो भी समझा। तो अब हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर लौटते हैं। तो क्या ट्रेडिंग सिर्फ जुआ है? देखिए, माइंडसेट अलग है। एक में दौलत बनाना है, दूसरे में मुनाफा कमाना है। टाइमलाइन अलग है, एक सालों का खेल है, दूसरा दिनों का। तरीका अलग है, एक बिजनेस देखता है, दूसरा बाजार का मूड। रिस्क अलग है, और सबसे बड़ा फर्क, टैक्स और कानूनी दर्जा भी अलग है। तो ये साफ है कि ये एक ही चीज के दो नाम नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। तो फाइनल जवाब क्या है? ट्रेडिंग कसिनो की तरह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, नहीं। ये एक हाई स्टेक्स प्रोफेशनल गेम है, जिसके अपने नियम हैं, अपने खतरे हैं और अपना एक कानूनी ढांचा है। इसे खेलने के लिए स्किल, डिसिप्लिन और एक बिजनेस चलाने वाली गंभीरता चाहिए। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग बेहतर है या ट्रेडिंग। असली सवाल ये है कि कोई अपने लक्ष्य, अपने स्वभाव और रिस्क लेने की अपनी क्षमता के हिसाब से कौन सा खेल खेलने के लिए तैयार है। और इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।